अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि हम एशिया में रहते हैं, हमें सब एशिया का तकरीबन पता होता है हर बंदे को। तो आपको क्या लगता है कि टाइगर ऑफ एशिया कौन है? मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया या चाइना? उसका सी पैक जो है वो बहुत इम्पैक्ट डालेगा और इसकी जो फ्रीलांस फोर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्ल्ड्स फोर्थ रैंक करती है आई थिंक। इंडिया की नंबर 1 पे है। हाँ, नंबर वन के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल वाइज अगर देखा जाए उसकी जो पॉपुलेशन है, मिलिट्री में ह्यूमन पावर वाइज पाकिस्तान बेस्ट है। आप सबसे स्ट्रॉन्गर हमारा पाकिस्तान ही है जो बहुत खूबसूरत है। नहीं, खूबसूरती के लिहाज से कह रहे जी जनाब, खूबसूरती हर लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत जुगारी होती है, इनके पास हर किस्म का जुगार है, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, बांग्लादेश, ये साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं। लेकिन अगर एक आपको मैं चीज़ बताता चलूँ तो साउथ एशिया के अंदर शुरू से ही जो है वो एक पावर का मतलब टग ऑफ वॉर चलती रहती है कि पावर हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा है। उस हवाले से पाकिस्तान इंडिया की भी काफ़ी जो है वो वॉर्स हुई हैं। इंडिया और चाइना की भी काफ़ी वॉर्स हुई हैं और बांग्लादेश तो हमसे गया ही गया। इस हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ तो इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग हैं, सोशल फैक्टर्स अलग हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स अलग हैं। सब फैक्टर्स का हमें तो पता है, लेकिन अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। बड़े पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, तो देखने में भी काफ़ी मतलब लग रहे हैं कि वो अच्छे जवाब देंगे, सुलझे हुए जवाब देंगे, वन साइडेड नहीं होंगे। आइए चलते हैं और इनसे सवालों के जवाब लेते हैं। लेकिन हाँ, मसला भैया जाने से पहले यार चैनल को इतना सब्सक्राइब करो, कितना दबाओगे सारा खून निकल जाए वो चिट्टा हो जाए। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? खलीलुर रहमान। यूसीपी से आप क्या कर रहे हैं? मैं मैथ्स कॉम। ठीक हो गया, यानी पढ़ने वाले हैं। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि एशिया के अंदर हम रहते हैं, तो टाइगर ऑफ एशिया कौन है? पाकिस्तान, इंडिया या चाइना? ज़ाहिर सी बात है चाइना। चाइना। इंडिया पाकिस्तान में से कोई नहीं? इंडिया पाकिस्तान भी है। अब देखें पाकिस्तान के जो है वो इंडिया की जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा है और बेशक हम मतलब उनके हमारी नहीं बनती उनसे स्टार्ट से ही, लेकिन जो चीज़ उनकी ठीक है वो ठीक है। और पाकिस्तान को भी जो है इनकी एक्सपोर्ट कम है इस दफ़ा। हम देखें अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो इस तरह मतलब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। नहीं, तो इस हिसाब से तो एशिया भी जो एशिया का जो टाइगर है आप समझ रहे हो कि चाइना जा रहा वो है। ज़ाहिर सी बात है। पाकिस्तान इंडिया के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे में सिस्टम कौन बेहतर है? यार इस टाइम अगर इस कंडीशन में देखें तो फिर तो इंडिया ही बेहतर है, ज़ाहिर सी बात है। आप देखो दिन ब दिन हमारा जो है वो रुपये की कीमत जो है वो कम हो रही है और डॉलर की कीमत दिन ब दिन इजाफ़ा हो रही है, महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है। वो ज़ाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ेगी तो गुर्बत बढ़ेगी। पाकिस्तान का इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 2.25 रुपीज़ बनते हैं। कैन यू इमेजिन? हाँ, ऐसे ही है। लेकिन यार बात वही है खान साहब वाली के भारत भी है ना, वो बेशक अमेरिका से दोस्ती रखता है लेकिन वो कभी अमेरिका के आगे झुका नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो अमेरिका के आगे झुक जाते हैं, फिर वही होता है जो बेड़ा घर को होता है और पहले भी होता रहा है और अब फिर हो रहा है। तो किस तरह मतलब अगर आप चाह रहे हो हम पाकिस्तान को किस तरह इस हालात में बेहतर ला सकते हैं चाइना और इंडिया से? देखें इस हालात में बेहतर जो है वो फ़ौज ही ला सकती है। अब अगर फ़ौज अपने आप को न्यूट्रल कहती है तो मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, लेकिन आप खुद ही देखो अगर फ़ौज न्यूट्रल है तो फिर वो पहले क्यों हुकूमत में आते रहे हैं कि उन्होंने 75 साल में 45 साल में पाकिस्तान पे क्यों हुकूमत की? आपको लगता है कि ये भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है? ज़ाहिर सी बात है, आप खुद ही देखो 75 साल बने हुए हैं, उसमें से जो ज़्यादा टाइम है वो फ़ौज ने लिया हुआ है। और जब फ़ौज आती है समझो अगर एक दफ़ा माशाल्लाह लगा आपका मुल्क जो है वो 20-25 साल पहले चला गया, क्योंकि जमहूरियत पाकिस्तान जो है वो जमहूरियत के नाम पे बना था, मिलिट्री के नाम पे नहीं बना था। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, जब बना था तब जमहूरिया रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। रिपब्लिक को अब नहीं है। अब क्या कह सकते हैं, अब हमारी फ़ौज को चाहिए कि होश के नाखून लें और कोई नहीं। तो मतलब चाइना? हाँ, चाइना बेस्ट है। इसीलिए तो अमेरिका को भी हो रहा है ना, क्योंकि चाइना अब जो है वो अमेरिका को भी आंखें दिखाने को लगा हुआ है। नहीं, चाइना और अमेरिका की तो शुरू से ही ट्रेड वॉर चलती रहती है ना, कोल्ड वॉर उनकी हमेशा से ही है। हाँ, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, यूसीपी में पढ़ते हैं, कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा लास्ट सेमेस्टर है, और डिग्री कौन सी है? लॉ की। नाम मैं पूछना भूल गया। अली हैदर। अली हैदर भाई। अच्छा, तो अली हैदर भाई मुझे आप ये बता सकते हैं कि एशिया में सबसे पावरफुल कंट्री जो है वो कौन सा है? पाकिस्तान, इंडिया या चाइना? ऑब्वियसली मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो थोड़े से अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ जाएं तो आप किस हिसाब से मतलब कह रहे हो कि पाकिस्तान?
यार पाकिस्तान बड़े मेरे ख्याल से एक बैलेंस तरीके से फिर भी बाकी कंट्री की बनिस्बत जो है ना वो चल रहा है लेके। अगर इधर देखा जाए और इंडिया और चाइना की पॉवर्टी को देखा जाए और वहाँ की हेल्थ इश्यूज़ और वहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह की रेशोज़ देखी जाए आपके स्टूडेंट तबके की, तो उससे कोसों बेहतर है पाकिस्तान। नहीं, अगर मैं थोड़ा सा फैक्ट्स पे आऊँ तो इंडिया में जो है इस टाइम स्टूडेंट्स जो इंडिया के हैं, पाकिस्तान अभी हम यूसीपी यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े हुए हैं, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मतलब आप कह लो रेशो है और जो उनका कैलिबर है वो यूसीपी के पाकिस्तान के स्टूडेंट से बहुत अच्छा है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर भी उनके काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं, पाकिस्तान से क्यों नहीं कोई जाता? वैसे मुझे आपने यूसीपी का नाम ले दिया तो मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है यूसीपी से अच्छा टैलेंट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। नहीं, आपको भी तो मानना अभी पड़ेगा। आप इर्द गिर्द देख के कह रहे हो ना। आपको यहाँ से ज़्यादा हुसन भी कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ से अच्छा टैलेंट भी कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर हम अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आए ना कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, क्या लगता है आपको? जमहूरियत के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया बेहतर है। इंडिया बेहतर है। और अगर हम देखें कि आर्मी दोनों की अगर कंपैरिजन करें हम, तो पाकिस्तान तो वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है। आपको पता कितनी जंगें जीते हम? है? जितनी भी जीते हैं मेरे ख्याल से कोई 3-4 तो जीते होंगे, 5 हुई हैं मेरे ख्याल से, 4 हुई हैं। कितना एरिया हमने उनका कैप्चर किया? एरिया तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये जितना भी गुरदासपुर वाली साइड है, शेखरगढ़ सेक्टर है, सियालकोट सेक्टर है, चविंडा महाज है, तो जब ये इंडिया ने इस पर कब्ज़ा कर लिया तो हमारी आर्मी थी जिन्होंने चविंडा का महाज जो है ना वो दोबारा अपना सारा का सारा वो एरिया वापस लिया था। नहीं, देखें, कंट्री पावरफुल और उसके लिए आर्मी पावरफुल होना उसकी ज़रूरी, जैसे भी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि आर्मी ज़रूरी है। लेकिन आप कह रहे हो कि चविंडा का मुकाम उन्होंने वापस लिया, पहले उन्होंने हमला किया तो हमने वापस लिया ना। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है जब भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है, तो जंग होगी तो दोनों साइडों से ही होगी ना। या कभी वो आपकी कोई ऐसी पलड़ा बाड़ी हो जाएगा तो फिर ये कर लेंगे, कभी ये कर लेंगे तो कभी वो कर अब लेंगे। कोई आएगा तो चाय पिलाएंगे? चाय नहीं पिलाऊंगा मैं। नहीं पिलाएंगे, नहीं। चित्तर मारेंगे जहाज से। तो कहा के मारूंगा, ऐसे मारूंगा ना कि उसकी नानी दादी याद आ जाए। हमने भाई बहुत सारा एहसास करके देख लिया है, अब हमें होश के नाखून लेने हैं। और ये इक़्तिदार वालों को भी बावर करवाना चाहता हूँ कि भाई अब होश के नाखून ले लो, अब चाय की बजाय ना छतरोल करो बस। मतलब उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस नहीं, आपका क्या है? देखें, आप पिछले तकरीबन 70 साल तारीख में आप अपने बाहमी ताल्लुकात देख लें, आप अपने बड़ा फ़रोग़ देते हैं आप अमन को, बड़ा आप अमन का पैगाम देते हैं, ठीक है, कभी चाय पिला के, तो कभी सोफ़ों पे बिठा के, कभी बेड्स पे उनको जो है ना वो कभी उनको अफगानिस्तान से इंडिया जाते हुए हम घर बुला लेते हैं शादी के ऊपर बेटी की। तो ये सब कुछ कर के तो फिर हम अमन का पैगाम देते हैं और फिर दोबारा जो है ना वो आपकी पीठ के पीछे जो है ना वो एक चाकू लगा देते हैं। तो उससे बेहतर यह है कि सामने से वार हो, टका के चपेड़ लगे। तो अब चपेड़ वाला हिसाब होना चाहिए, चाय वाला बेड वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। बेड पे फिर भी कंप्रोमाइज़ कर लो, चाय पे नहीं। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन एंड पे बताऊं तो इस टाइम फाइनल बता रहा हूँ अपना, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। आपने कहा था चाइना इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेरे ख्याल से जैसी टेक्नोलॉजी किसी के पास। मैं कहता हूँ आप दुनिया जहाँ का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट उठा के देख लें इस टाइम करंटली, अपने एशिया का आपने बात किया, हर जगह आपको चाइना नजर आएगा। आपके पाकिस्तान में भी सारी चीज़ें चाइना की मिलती हैं, दुनिया के ऊपर आप कहीं चले जाएं आपको हर चीज़ चाइना की। लेकिन आपने वो एक बात भी तो सुनी होगी ना, कहावत, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। चाइना की प्रोडक्ट्स ये भी तो देखें, वो चाइना जो है ना बेसिकली एक शुगर है, वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो चाइना ने पूरे एशिया को एक अच्छी डोज दी हुई है ताकि वो शुगर में मरीज में जो है ना वो मुब्तला हो जाए। उनके कस्टमर्स भी खत्म नहीं होते और उनका काम भी लगा रहता है। बस यही देख लें, शुगर का मरीज जो है ना वो अपनी मेडिसिन भी रेगुलर खाता रहता है और वो चलता भी रहता है, जिंदा भी रहता है। तो चाइना ने आप लोगों को चलाया भी हुआ है और खुद मर भी नहीं रहा। ये वालेकुम सलाम। डिपार्टमेंट कौन सा और सेमेस्टर कौन सा? लास्ट सेमेस्टर ऑफ लाइफ साइंसेस। सेम। नहीं, फिर मैं पता नहीं केड़ा डिपार्टमेंट है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया कौन सी है तो क्या कहेंगे? पाकिस्तान। उसकी वजह? शुगरा रहती है। शालामार बाग। शालामार बाग। पाकिस्तान स्ट्रॉन्गेस्ट किस वजह से? पाकिस्तान पहले मतलब इमरान खान जब से प्राइम मिनिस्टर से हटा ना तब नहीं, अब नहीं रहा स्ट्रॉन्गेस्ट, पहले था। पहले जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे? हाँ तब था, क्योंकि अच्छा लीडर जिनको मिल जाए ना उससे भर के नहीं रहता कोई स्ट्रॉन्ग। और अगर हम देखें जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया है, चाइना है, एक तरफ हमारे अफगानिस्तान है, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है? चाइना है। इंडिया स्ट्रॉन्ग नहीं है? नहीं। इंडिया क्यों स्ट्रॉन्ग? खच लोग रहंदे ने उत्थे। खच लोग हैं, क्या वजह उसकी? ਐਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿੰਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀਰਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ।
जेब च पा लेना। नहीं मैं घर लाई जाना सी चुक के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम कौन से सेमेस्टर से हो और कौन से डिपार्टमेंट से हो? CS के हैं और लास्ट सेमेस्टर है ऑलमोस्ट। सबका एक ही है? कंप्यूटर साइंस। लास्ट अच्छा मुझे ये बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया कौन सा लगता है? चाइना। चाइना। किस वजह से? चाइना आप उनकी मिलिट्री देख लें और इकनॉमिकल उनके वो देख लें, सारी चीज़ें वो हर चीज़ में आगे हैं। वो तो सुपर पावर के लिए भी अब USA से टक्कर ले सकते हैं। आपको क्या लगता है? चाइना। चाइना। और भाईजान आपका क्या? देखो जो है ना, पाकिस्तान थोड़ा सा उधर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। पाकिस्तान किस देखो पाकिस्तान की आर्मी सबसे अच्छी है। हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो मुस्लिम कंट्री है और एटॉमिक पावर है, इसलिए पाकिस्तान सबसे स्ट्रॉन्ग है। खाने को रोटी नहीं और हमने एटॉमिक पावर का चार डालना। भाई खाने को रोटी नहीं, लेकिन आपके ऊपर कोई कब्जा तो नहीं कर सकता ना। गंदम आपकी इधर उगती है, आप खा सकते हो रोटी। उगती है, लेकिन आपको पता है कि हमने रशिया से इंपोर्ट करनी थी अभी गवर्नमेंट, अगर इमरान खान की गवर्नमेंट होती। वो तो पॉलिटिक्स है ना, क्या पॉलिटिशियंस पाकिस्तान की चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे, वो अलग चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान स्ट्रॉन्गेस्ट है बस। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। यस। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे नहीं जाओ? नो नो, फुल स्टॉप। पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। क्या कहोगे? पाकिस्तान से अच्छा तो इंडिया। इंडिया चले जाओ फिर। इंडिया भी चले क्या कर रहे जाए। हो? वैसे बात कर रहा हूँ एक। नहीं, इंडिया अच्छा कैसे आ गया? इंडिया तो गंदा है। इंडिया तो गंदा मुसलमानों नहीं को मारता है। सिद्धू मूसेवाले को मार दिया इंडिया ने। मुसलमान था सिद्धू? नहीं था यार, लेकिन इंसान तो था हाँ, ना। तो कह रहे मुसलमानों को मारता है। ऐसे तो हर जगह मुसलमानों को भी मारता है। कश्मीर में देखो जुल्म कर रहे हैं ना। कश्मीर तो इंडिया का भी है। नहीं, इंडिया का कहाँ से? सारा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का सारा। नहीं, कश्मीर मेरा जो उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ना वो ये है कि वो किसी का भी नहीं है। तो कश्मीर वो इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए। वाले खुद नहीं, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कश्मीर किसका है किसका नहीं, मैं डिसाइड नहीं कर रहा। मैं तो एक ये बात कर रहा हूँ कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो, फिर वो अपना करें और वो देख लें किधर आप ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट हो। उधर के लोगों का हक है कि वो डिसाइड करें वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम लोगों का ये है कि हम पाकिस्तान के साथ मिल के रहेंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी वगैरह और सब कुछ, सिक्योरिटी सब कुछ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इकोनॉमी बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी अच्छी है, पाकिस्तान से तो अच्छी है। सिक्योरिटी ज़्यादा ये लोग कहते हैं कि उन्होंने इंडिपेंडेंट बनाना है, लेकिन वो पाकिस्तान से कहते हैं कि हम आज़ाद करा के दो। वो लिबरल्स हैं जो उधर के। अच्छा मुझे आप ये बताओ, मिलिट्री वाइज कौन बेहतर है, पाकिस्तान, इंडिया या चाइना? मिलिट्री वाइज, मिलिट्री में ह्यूमन पावर वाइज पाकिस्तान बेस्ट है। कितनी जंगें जीते हैं? जीते तो हम कोई जंग नहीं है। नहीं, 65 की जंग हमने असल में अब जंग वो तो किसी, आपका मानना है। देखो हमने असल में जंग किसी से की नहीं है, हमारे ऊपर डाली गई है जंग। नहीं डाली गई, आप कह रहे हो ना बेस्ट है। कितनी जीते हैं? सबसे बड़ी जो जंग हम जीते हैं, हमने पहले रशिया को निकलवाया अफ़गानिस्तान से, बैक एंड से हम जीते हैं वो जंग। हमने फिर अमेरिका को निकलवाया अफ़गानिस्तान से, बैक एंड पे हम जीते हैं वो जंग। आपको लगेगा फ्रंट एंड पे कि कोई पाकिस्तान का इसमें कोई नहीं है कि रोल, लेकिन पाकिस्तान का ही रोल है। जो अमेरिका निकला, रशिया निकला, उसके बाद इंडिया ने आपको उस वक्त हमला किया जब आपकी इकोनॉमिकल पोजीशन। एक सवाल करूं? हाँ। कितनी जंगें जीते हैं? 3 जंगें जीते हैं। कौन कौन सी? रशिया, अफगानिस्तान। इंडिया से हम कितनी जंगें जीते हैं? इंडिया से हम 1 जंग जीते ना हारे, उसका कोई फैसला नहीं हुआ। उनका कितना एरिया कैप्चर किया? लेकिन हमने एरिया कैप्चर किया, लेकिन पॉलिटिक्स ने, हमारी गंदी डर्टी पॉलिटिक्स ने उनको वो एरिया वापस कर दिया। सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से तो वो लाहौर तक आ गए थे इंडिया वाले। तो उनको वापस भेज दिया था ना। और हमने अमृतसर का काफ़ी, इंडियन पंजाब का काफ़ी हिस्सा हमने कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में अयूब खान ने सिग्नेचर करके वापस दे दिया। देखें बात पता है क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे थप्पड़ मार के निकल दूंगा ना, किसी को नहीं पता। मैं अंदर जाके अगर पेपर पे साइन कर दूंगा ना कि मैंने नहीं मारा, भाई ने मुझे मारा, तो आने वाली नस्लें यही याद रखेंगी कि भाई ने मुझे मारा, मैंने भाई को नहीं मारा। बात ये होती है। यार देखो, आप ऑन पेपर ऑन ऑन पेपर देखो तो फिर पाकिस्तान बनना भी नहीं चाहिए था ऑन पेपर तो। ये क्या नई बात ठोक दी है यहाँ पे? आपको पता है इंडिया में कितने मुस्लिम थे? कितने हैं? पाकिस्तान से ज़्यादा है, पाकिस्तान से कम है? ज़्यादा है। वो क्या कहते थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। ऑन पेपर रेफरेंडम होता तो पाकिस्तान ना बनता। रेफरेंडम नहीं हुआ। अगर मुस्लिम का रेफरेंडम होता कि कौन चाहता है हमने हिंदुस्तान में रहना है, कौन चाहता है पाकिस्तान में रहना है, तो पाकिस्तान पहले से आराम है। मुझे पता है क्या लगता है, ये भाई अलग है, इसका भाई का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। ये भाई जो है ना, ये है पेट्रियोटिक किस्म के इंसान। ये- इनको बस मुल्क से मोहब्बत है, इनको ही नहीं पता मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मुल्क ने नहीं होनी चाहिए मोहब्बत। पहले से आराम है। नहीं यार 2 मिनट दे यार, इंटरव्यू कर रहे हैं।
इनको बस ये है वाला बर्गर चाहिए। यार भाई को अंडे वाला बर्गर दो यार, पहले से आराम है। मुझे तो बहुत आराम है। आपको है भाई को नहीं, देख मुझे लेना नहीं का भाई आपने कहा, किसने कहा था अभियों से पाला डालो? अच्छा बात पता क्या है, देखो ये पेट्रोटिज्म के इंसान हैं। यार मेरी जान बात सुनो, पेट्रोटिक मंजन जो है ना, ये बड़ा पुराना फार्मूला हो गया बिकने वाला। खाने को रोटी ना हो तो आपका पेट्रोटिज्म भी कहीं नहीं जारी जाता। कर देनी चाहिए। नहीं, गद्दारी की मैं बात नहीं कर रहा। खाने को रोटी ना हो तो पेट्रोटिज्म कहीं का नहीं होता। आप हिंदू के साथ भी बैठ के खा लोगे, आप यहूदी के साथ भी बैठ के। यार देखो, आप मेरे अपने पास साथ खाने की खुद रोटी इंसाफ नहीं कर है, रहे। मेरे पास खाने की रोटी है, तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास है? इधर जितने यूसीबी में खड़े हैं इनमें से एक के पास अगर ना हुई, एक के पास ना हुई तो मैं उसको दे दूंगा। यार मेरी बात नहीं, मैं उसकी वजह बताता हूँ। इस वक्त हम जिस यूनिवर्सिटी में खड़े हैं ना, ये आप कह लो कि थोड़ी सी ना अपर क्लास वालों की यूनिवर्सिटी है। देखो आपको फिर क्वेश्चन अपर क्लास वालों से नहीं, लोअर क्लास वालों से करना चाहिए। नहीं, लेकिन अब और देखो वो हमसे कौन ज्यादा बेस्ट है, patriotic कौन बेस्ट है वो तो आपको भी पता है, वो तो मुझे भी पता है। हाँ, वो ऊपर से हम मेकअप करके कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, यही तो बात है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, दिल को इंडिया बहलाने के लिए में तरक्की ख्याल की, अच्छा सबसे है पहले हमारे तरक्की की भाई। बात करो। इंडिया की कितनी है वो, क्या कहते हैं उसको, मिलिट्री, उसके नंबर से देख लो। पाकिस्तान से 6-7 गुना ज़्यादा तो होगी, ठीक है। चाइना को देख लो, वो तो उनमें तो पैदा ही मिलिट्री के होते हैं, ठीक है। उसके बाद एशिया में आप और कोरिया को देख लो, ठीक है, उसकी मिलिट्री देख लो। उसके बाद कितने मुल्क हैं, ठीक है। एयरफोर्स अब इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। हाँ एयरफोर्स में इंडिया की एयरफोर्स देख लो कितनी अच्छी है। बस ये अलग बात है उनका पायलट गिर गया था, लेकिन चाय पिलाई थी। चाय भी उसको पिला के भेजा था। ये बात है कि पाकिस्तान वाले जो हैं वो बड़े तमीज़ वाले हैं, वो मेहमानों का बड़ा ख्याल करते हैं, लेकिन असल बात जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर पे यही है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। बांग्लादेश के अंदर जो पढ़े लिखे, फैक्ट्स एंड फिगर्स माय फॉल्ट। यार मुझे एक जानी एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मेरी बात, इंडिया ने हमारे साथ सबसे बड़ा हैंड कौन सा किया? इंडिया ने हमारे साथ सबसे बड़ा हैंड बांग्लादेश बीच में से काट दिया। काट दिया। हाँ, तो अभी भी बीच में से काटा नहीं है। देखो हमारा 71 में कटा था, उनका 25 में कटेगा। लिख लो, कैसे कटेगा? 2 टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े होंगे इंडिया के। कौन कौन से हम, खालिस्तान और एक इंडिया रह जाएगा। बनेंगे? बनेंगे। भाई का मैं नंबर ले रहा हूँ। लिख के 2025 में मैं भाई को रिटर्न में लिख देना। कहते तो वीडियो में भी चला दूंगा। आज से 5 साल पहले जो है ना, आवाम ये भी कहती थी कि सिंध भी मुल्क बनेगा एक अलग, वो बलूचिस्तान तो अभी भी एक अलग कहता है, मुल्क वो तो बनेगा। परसों भी इमरान खान ने बोला है। ये लोग कहते हैं, ऐसा होता नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पाकिस्तान एक ऐसी पावर है कि नो वन कैन अंडू पाकिस्तान, ठीक है। Of तो फिर course। बांग्लादेश को कैसे कर दिया अंडू उन्होंने? पाकिस्तान को अंडू तो नहीं किया ना, वो काट के उसको अंडू कर काटा। दिया। वो तो रशिया जैसे बड़े मुल्क की स्टेट्स बन गई इतनी अब ज्यादा। आप देखो बांग्लादेश जब अलग हुआ है, बांग्लादेश देखो, अलग हुआ है, उनका देखो, जो सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती थी, उसके टुकड़े हो गए। नहीं, सल्तनत थी वो, हुकूमत थी, मुल्क वही रहे, मुल्क नहीं टूटे, मुल्क वहीं के वहीं रहे। कौन सा सल्तनत मुल्क? खत्म हो गई ना। मेरी जान, सल्तनत क्या होता है? मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वाबर टाउन तक मेरा एरिया है, लेकिन टूटना क्या होता है कि वाबर टाउन के मैं 4 टुकड़े कर दूँ, एक जो है बीच में से कोई ए टाउन बन जाए, एक बी टाउन बन जाए, एक सी टाउन बन रशिया के जाए। बारे में क्या ख्याल? हाँ, रशिया टूटा है, हाँ, तो रशिया उस वक्त नहीं उसके पीछे हमारे अमीद गुल थे। तो बस फिर है ना, पाकिस्तान का बंदा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका सेमेस्टर और आपका डिपार्टमेंट और आपका नाम? फर्स्ट सेमेस्टर है, डिपार्टमेंट मैथ्स कॉम, और नाम मेरा है मोहम्मद साद हुज़ैफा। आज यहाँ पे ज़्यादा मैथ्स कॉम वाले क्यों? मैथ्स कॉम वाले इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने टिकटॉक्स वगैरह बनानी होती हैं, और टिकटॉक का एक नशा चढ़ा हुआ है सबको, और मेरा ख्याल है कि इस वजह से यहाँ पर हैं। ठीक हो और गया। कोई खास आप भी मैथ्स कॉम के? मैथ्स कॉम फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर। सेमेस्टर। ठीक हो गया। अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि हम एशिया में रहते हैं, हमें सब एशिया का तकरीबन पता होता है हर बंदे को, तो आपको क्या लगता है कि टाइगर ऑफ एशिया कौन है? मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया या चाइना? मेरे ख्याल से चाइना जो है वो पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, और जो इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो सेकंड नंबर पर इंडिया आ जाती है, और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान आती है। आप किस बेस पे कह रहे हो? मैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की बेस पर कह रहा हूँ, क्योंकि अब आप देखें जैसे पाकिस्तान की जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो पिछले फिजिकल ईयर में? जी, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो $57 बिलियन इसकी इंपोर्ट थी, और जो एक्सपोर्ट थी वो सिर्फ $27 बिलियन थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस जगह पर लायक आ रहा है। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का यही है कि यार उधर आईटी जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, और जितने भी आईटी एक्सपर्ट्स आप ज़्यादातर देख लें ना, या गूगल के आप आईटी एक्सपर्ट्स देख लें तो वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। गूगल के सीईओ इंडिया से? सीईओ, हाँ बिल्कुल, सीईओ जो है ना इंडिया से बिलोंग करते हैं, और इंडिया में आईटी पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि पाकिस्तान में अपने स्किल्स पर फोकस नहीं किया जाता।
और अगर चाइना की तो हम आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का इतना कैलिबर नहीं है कि वो इंडिया को बीट कर सके? यार कैलिबर है, लेकिन हम लोग इश्क में शुकियों में पड़े हुए हैं, सीधी सी बात है। हम लोगों को देखो टिकटॉक का नशा चढ़ा दिया हुआ है, हम लोगों को उल्टी तरफों पे लगा दिया हुआ है, हम लोगों को कह दिया कि भाई जाना पूंडी करो, इन चीज़ों पे हम लोगों को लगा टिकटॉक आप अपने सामने देखते हुए कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही अपने सामने देखते हुए कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम पढ़ेंगे ना तो हम लोगों को कुछ ना कुछ हासिल होगा, हमारा कैलिबर फिर बनेगा। लेकिन अब देखिए हम यहाँ पर पढ़ने आते हैं और यहाँ पर ये टिकटॉक लगा के या टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं या टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं, तो पढ़ाई कहाँ पर गई? इन्होंने जो पढ़ने का टाइम था वो उन्होंने टिकटॉक पर दे दिया, सोशल मीडिया पर दे दिया। तो बस इंडिया में नहीं, इंडिया में तो वैसे ही टिकटॉक बैन है। हाँ, इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, लेकिन वो देखें ना कि वो एक इम्प्रूवमेंट भी उन पे कि वो दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर स्किल्स हैं, वो साथ साथ अपने स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं। आप देखें कि यूट्यूब पर जितना काम इंडिया के लोग कर रहे हैं, स्टडी में देख लें आप, रोस्टिंग में देख लें, हर तरह की वीडियो में इंडियन अगर मैं लोग। आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ ना, तो अगर मैंने कभी कोई चीज़ खुद समझ नहीं हो पेपर से 1-2 दिन पहले, तो मैं खुद इंडियन किसी टीचर का चैनल खोलता हूँ और वहाँ से मैं अपने बिजनेस की चीज़ें सीखता हूँ। अब मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, मेरा इंग्लिश का पेपर था और मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं था, और इंग्लिश चैनल है डियर सर के नाम से। इंडियन है? हाँ, इंडियन है, डियर सर के नाम से। मैंने वो उधर से सुना है जो मेरा पेपर था, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे क्लास में, और किसी को यकीन नहीं आ रहा था, मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा था कि यार मैंने पढ़ा भी नहीं है और मुझे इतने अच्छे मेरे मार्क्स आ गए हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उनके पढ़ाने का स्टाइल, उनके स्किल्स, उनका कैलिबर बहुत हाई लेवल का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कौन सा सेमेस्टर है और कौन सा डिपार्टमेंट है? जी जनाब, और नाम? मेरा सेकंड सेमेस्टर है, BS इंग्लिश, हैदर रहमान विरक मेरा नाम है, फ्राम गुजरांवाला से हूँ। हैदर भाई मुझे आप एक बात बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया कौन सी है? पाकिस्तान, इंडिया या चाइना? जनाब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा पाकिस्तान ही है, जो बहुत खूबसूरत है। नहीं, खूबसूरती के लिहाज से क्या है? जी जनाब, खूबसूरती हर लिहाज से कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत जुगारी होती है, इनके पास हर किस्म का जुगार है, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। और आजकल जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उसके बारे में? वो कोई नहीं, छोटा मोटा मसला हल हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर अब डॉलर नीचे आ गया, जैसे देख लीजिए, अगर कहाँ नीचे आ गया? महंगाई बड़ी बात 200 से ऊपर पहुँच गया। वो बात ठीक है, आपकी महंगाई हो गई है, कल 209 रुपये रेट हो गया है। हम जैसे जो गरीब बंदे हैं वो तो मर गए हैं, वो उनकी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डाल रहा, वो अब किधर से पेट्रोल डलवाएंगे? बहुत मसले मसाइल बन गए हैं। पर जैसे जैसे पेट्रोल चीज़ें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारी कमाई भी बढ़ रही है। अब गंदम का रेट ऊपर चला गया, जो चावल है उनका रेट भी ऊपर चला गया, इस तरह कमाई भी बढ़ रही है हमारी। सवाल मेरा फिर वही है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया कौन सी है? पाकिस्तान, इंडिया या चाइना? फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी है। जी जनाब, पाकिस्तान ही है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। किस हिसाब से? मुझे फैक्ट्स बताने हैं। जनाब हर लिहाज से इसकी आर्मी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। कितनी जंगें जीते हैं? जनाब जंगें चलें, कोई बात नहीं, जंग की कोई मसला नहीं होता। एक जंग जीते हैं। कौन सी? वो 1971 की मेरे ख्याल से। 71 में तो हमने बांग्लादेश दे दिया अगला। बल्कि वो तो हार गए। 65 की जंग जीते हैं। 65 में तो हमारे यूब खान साहब जाके वहाँ पे सरेंडर कर रहे थे। वो चले कोई बात नहीं, बस इसी तरह ही है ना, पर इन्होंने अपना जज्बा नहीं छोड़ा। जज्बे का क्या करना जब हम जंगें हार गए सारी? जंगें हारने वाली कौन सी बात है, बस दिल में जज्बा आना चाहिए। क्या इतनी कोई इसमें मसला नहीं होता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको एक्सपोर्ट्स पता है इंडिया की कितनी? जनाब छोड़ें, जितनी भी एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान की भी कुछ ना कुछ होगी। पाकिस्तान की सिर्फ 23 बिलियन डॉलर है। चलें ठीक है, जितनी भी है, पर बहुत ज़्यादा है, शुक्र अल्लाह पाक का। पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है वो 56 बिलियन डॉलर। चलें कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं आएगा, हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी, कर जाएगा बेहतर पाकिस्तान। पर मेरे लिहाज से तो पाकिस्तानी जो अपना मुल्क है उसी को स्ट्रॉन्गेस्ट कहना चाहिए। अब हम सोचते रहेंगे वो फलाना मुल्क इतना ऊंचे है, जो है उसी में रहना, अब कहीं और चले तो नहीं जाना। नहीं, लेकिन सच्चाई को तो जान के रहना चाहिए। हाँ, सच्चाई को जान के रहना चाहिए, पर ठीक है दूसरे मुल्क होंगे आपस में जिस तरह भी हैं स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, पर मेरे लिहाज से तो पाकिस्तान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि मैं इसमें रह रहा हूँ। आप रह रहे हो तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। जी जनाब। चाइना चले जाओगे तो चाइना सबसे स्ट्रॉन्ग। नहीं जनाब, मैंने चाइना क्या लेने जाना, मेरा क्या काम चाइना। हाँ, पागल हूँ मैं जो चाइना चला जाऊँ, कोरोना करवा लूँ उधर जाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा सेमेस्टर है और कौन सा डिपार्टमेंट है? इट्स माय लास्ट सेमेस्टर एंड आई एम पार्ट ऑफ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। मैनेजमेंट साइंसेस। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया कौन सा है? टू मी राइट नाउ अगर देखा जाए तो आपकी ग्रोइंग और वेल स्टैब्लिश्ड कंट्री जो इस वक्त साउथ एशिया के अंदर है वो तो चाइना है। चाइना जिस द वे दे हैव ग्रो और उनकी जो बेसिक
बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल थे 30 ईयर्स में 7.5 मिलियन के राउंड अबाउट दे हैव ब्रिंग देम अप। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो वही है। और अभी ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए जिस तरह हम अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सी पैक के लिहाज से देखा जाए यूरोप के अंदर एंटर हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मतलब कि अगर यूएस को देखा जाए जो इसमें क्लेम करती है कि वो मतलब कि वर्ल्ड की सुपर पावर है, उसको भी राइवल जो नज़र आ रहा है वो चाइना ही है। सो आई बिलीव। और आफ्टरवर्ड्स अगर देखा जाए तो इंडिया की अगर टेक्नोलॉजी के अंदर देखा जाए और उसको कंपेयर किया जाए सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सपोर्ट के अंदर, मैं सिर्फ एशिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो एशिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपकी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। पाकिस्तान का कोई नंबर नहीं। पाकिस्तान अभी ग्रोइंग है, उसका सी पैक जो है वो बहुत इम्पैक्ट डालेगा। और इसकी जो फ्रीलांस फोर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्ल्ड्स 4th रैंक करती है आई थिंक। इंडिया की नंबर 1 पे है। हाँ, नंबर 1 के अंदर है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल वाइज अगर देखा जाए उसकी जो पॉपुलेशन है 65% यूथ है, बिलो 30 एज है। तो मेरे हाल में इन नेक्स्ट 4 to 5 years पाकिस्तान विल बूस्ट अप। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मिलिट्री वाइज आपको क्या लगता है, पाकिस्तान, इंडिया या चाइना कौन बेस्ट है? मिलिट्री वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान compete करता है, चाहे उसके पास स्कैसिटी है रिसोर्सेज की, लेकिन उनके पास जो एबिलिटी है या कॉम्पिटेंसी है वो साउथ एशिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। चाहे रिसोर्सेज के लिहाज से इंडिया क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जो कॉम्पिटेंसी और स्किल के लिहाज से मिलिट्री अच्छी है पाकिस्तान की, इंडिया से? पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है। कितनी जंगें जीतते हैं? जंगें की बात देखे जाए तो आपकी 65-71 देख लें। 71 तो हम हार गए सीधी सीधी, बांग्लादेश चला गया हमारा। उसमें तो फिर वो इंटरनल पॉलिटिक्स आ गई ना। आर्मी उसकी कॉम्पिटेंसी स्किल की बात करें उसका कोई कसूर नहीं था, वो तो पॉलिटिकल जो आपका इंटरेस्ट था उसके अंदर आपने लैक किया और आर्मी को अल्टीमेटली बैकअप करना पड़ा। 1971 हमने सरेंडर किया। 93,000 हमारे जो सोल्जर थे वो हमारे रह गए इंडिया में या बांग्लादेश में, आए कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन हमने उसमें सरेंडर किया था। और चाइना जो है वो हमारे हाथ से गया था, ईस्ट पाकिस्तान जो था। दैट इज़ द रीज़न व्हाट आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन के कॉम्पिटेंसी वाइज या स्किल वाइज उस टाइम भी आर्मी हमारी वीक नहीं थी। 65 की जंग में आपका क्या ख्याल है? 65 में भी हमने अच्छा बैटल किया उनके साथ, लेकिन हम जाके यूएन के अंदर हमने वहाँ पे रिजाइन, मतलब कह लो आप हाथ बांध लिए थे। फिर वही ना पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाता है ना। जहाँ भी अगर देखें कारगिल के अंदर, लेकिन मेरी जान बात सुनो ना, अब मेरी आपकी यहाँ पे, अभी मैं पीछे भी एक भाई से बात कर रहा था, मेरी अगर आपकी यहाँ पे जंग हो जाती है, हम चपेड़े मैं आपको चपेड़े मारता हूँ, ठीक है, बाहर जाके मैं वहाँ पे पेपर के ऊपर लिख देता हूँ जी कि मैंने नहीं मारी, भाई ने मुझे मारी। आने वाली नस्लों को तो यही पता ना कि भाई ने मुझे मारी, मैंने किसी को नहीं मारी। तो यही है ना, ये आपने अपनी जो ग्रोथ कर रहे हो या अपनी जो आप एजुकेशनल वाइज सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हो, उधर से आपकी मेंटालिटी डेवलप हो रही है। जब तक आपकी मेंटालिटी के अंदर मोरालिटी और इंटेग्रिटी नहीं आएगी, तब तक आप जितने भी आपके पॉलिटिकल डिसीजन होंगे कंट्री वाइज वो आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, आप स्टैंड नहीं ले सकते। करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर देख लें, वाई सो पाकिस्तान सफरिंग, यही मसला आया हुआ है ना कि हम अपनी इंटेग्रिटी पे स्टैंड नहीं ले पा रहे। हम किसी ने थोड़ी सी लेटर लिखा है, हम उसके ऊपर डर के बैठ गए, इवन कि आर्मी स्टैंडर्ड कर दिया। सो हाउ इट्स पॉसिबल? वालेकुम सलाम। डिपार्टमेंट कौन सा और सेमेस्टर कौन सा? लास्ट सेमेस्टर ऑफ लाइफ साइंसेस। सेम? नहीं, फिर मैं पता नहीं किहड़ा डिपार्टमेंट है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया कौन सी है तो क्या कहेंगे? पाकिस्तान। उसकी वजह? शुगरा रहती है, शालामार बाग। शालामार बाग? पाकिस्तान स्ट्रॉन्गेस्ट किस वजह से? पाकिस्तान पहले मतलब इमरान खान जब से प्राइम मिनिस्टर से हटा ना, तब नहीं, अब नहीं रहा स्ट्रॉन्ग, पहले था। पहले जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे? हाँ तब था, क्योंकि अच्छा लीडर जिनको मिल जाए ना उससे भर के नहीं रहता कोई स्ट्रॉन्ग। और अगर हम देखें जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया है, चाइना है, एक तरफ हमारे अफगानिस्तान है, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है? चाइना है। इंडिया स्ट्रॉन्ग नहीं है? नहीं नहीं। इंडिया क्यों स्ट्रॉन्ग? खच लोग रहंदे ने उत्थे। खच लोग हैं, क्या वजह उसकी? ਐਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿੰਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀਰਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ।
So this is how the students of UCP reacted to my question that who is the superpower of South Asia और specifically Asia. लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो काफ़ी मतलब कह लो कई डाइवर्स भी आए हैं, मतलब किसी ने न्यूट्रल होकर भी जवाब दिया और ज़्यादातर जो जवाब थे वो ये वन साइडेड कह सकते हैं आप। ऐसे मैं भी पाकिस्तानी हूँ लेकिन मुझे इतना पता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उसका मैं अगर बात करूँ तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो पाकिस्तान जो है अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो आजकल पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैं। इंडिया की जो इकॉनमी है वो शुरू से लेके अब तक माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इकॉनमी है और चाइना वो तो फिर दादा अबू हैं, सब इंडिया के भी अबू हैं। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर सीरियस होकर बात करूँ तो जवाब काफ़ी अच्छे मिले हैं, वन साइडेड भी थे और मतलब कह लें कि टूली भी काफ़ी सारे जवाब मिले हमने देखा है। ये नहीं है कि पाकिस्तान की यूथ जो है उसको सिर्फ ये पता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छे वाला मंजर नहीं बिक रहा है यहाँ पे। कईयों को ये भी पता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कहाँ पे हम जिले लेके जा रहे हैं। हाँ, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।